पाकिस्तान की सियासत में आपने खुद नोट किया है कि अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनी तहरीक चलाने का ऐलान करने वाली है बहुत जल्द। इधर अलीमा खान ने आके बताया कि तहरीक पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट होगी। तो आपको क्या लगता है ये तहरीक कामयाब होगी? पंजाब से ये लोग निकालने में कामयाब होंगे, नहीं होंगे? और इधर बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि तमाम कारकुनों को कह रहे हैं कि जज्बात में न आने का मशवरा दिया जा रहा है। तो आखिर ये तहरीक के बारे में आप बताइए कि पहले की तरह ये तहरीकें जो चली और चलने के बाद बिल्कुल नाकाम हो गई, तो क्या इस दफा भी ऐसे ही होगा या इन लोगों की फुल तैयारी है? हामिद रजा का कहना है कि इस दफा हमने पूरी तैयारी की है और इस दफा आप देखिएगा कि हम लोग पुरजोश तरीके से ये तहरीक का स्टार्ट करेंगे और पुरअमन तरीके का से ये तहरीक चलेगी और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान को हम बाहर लेकर ही आएंगे। तो अब आप लोगों से पूछते हैं कि इसकी तहरीक का क्या अंजाम होगा, क्या नहीं होगा। इधर एक तरफ मोदी को देखें तो वो कितने बयानात दे रहा है, अब मुसलसल पाकिस्तान की मुखालफत के बयानात दे रहा है। क्या वो पाकिस्तान को जंग के लिए उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है कि कह रहा है कि रोटी खाओ वरना तो मेरी गोली तो तैयार है, वरना मेरी गोली खाओ। तो ये देखें कि क्या ये इसका सियासी बयान है या इसमें कुछ हकीकत भी है। अब इस पे गुफ्तगू करेंगे, मगर सिर्फ लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी की दिलदारी में उसका खास ख्याल रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? बहुत पहले से बोल रहे थे, जब मैं ब्रेक इंट्रो दे रही थी तो आप मुसलसल बोले जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखिए समीना जी, मेरे ख्याल से तो अब वो वक्त आ गया है कि जी हमें कुछ बातों को समझना होगा। जी। ठीक है, एक बात तो ये है कि अगर इमरान खान करप्ट होता और कहीं वो वैसे ही होता जैसे हमारी हिस्ट्री में लोगों ने तोड़ जोड़ करके एनआरओ लेके दुनिया पाकिस्तान छोड़ दिया, तो अब तक 2.5 साल में उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आता। ये बात तो तय हो गई है कि वो टूट नहीं रहा है इनसे। इसके लिए इन्होंने काफी हरबे इस्तेमाल किए, काफी कुछ कर लिया। पीटीआई को तोड़ दिया, पीटीआई के लोगों को जेल में डाल दिया, कई लोग मकरूर हो गए, कई लोगों की मिनिस्ट्री ले ली गई, कई लोगों को जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई, ठीक है ना, और उनके कई वजीरों को जो इन्होंने धर्म पसंद करके रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान नहीं टूट रहा। जी। हमारी पाकिस्तान की ये रीत है कि जब जेल में किसी भी आप सियासतदान को डालते हैं तो वो कोई डील कर लेता है। जिसकी जिंदा मिसाल नवाज शरीफ है, जिसकी जिंदा मिसाल और भी कई लोग हैं जो डील लेकर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके। ठीक है, कई ऐसे हमारे अच्छे रिपोर्टर भी हैं, इसमें बुरे रिपोर्टर भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त 22 रिपोर्टर ऐसे हैं जो मुल्क से फरार हो चुके हैं, जो इस निजाम के साथ नहीं चल सकते और वो अपने व्लॉग के जरिए वो दुनिया के किसी भी कोने से वो अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और वो चिल्लाए जा रहे हैं। हो सकता है वो गलत बोल रहे हो, लेकिन हो सकता है वो सच बोल रहे हो। हो सकता है वो 75% गलत बोल रहे हो, 25% सही बोल रहे हो, या हो सकता है 25% गलत बोल रहे हो, 75% गलत बोल, लेकिन कुछ ना कुछ उनका बयानिया है। ये तो हमें मानना पड़ेगा कि कई ऐसे रिपोर्टर रूपोस हो चुके जिसमें बड़े बड़े नाम है और जिस तरह वो इस मुल्क से गए, जिस तरह उनको एयरपोर्ट पे उनके ट्रैवल बैन लगाए गए, जिस तरह उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग किए, उन्होंने खुद अपने वीलॉग में बयान किया इस बात। ठीक है, इस बात को भी आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान की जो यूथ जनरेशन है वो अभी तक इमरान खान के साथ। बैरिस्टर गौहर अगर ये कह रहा है कि हम कोई तहरीक चला रहे हैं तो उसको कुछ नजर आ रहा होगा। हालांकि अब तक दूसरा कोई आता तो अलीमा खान जो है बहुत जोश में है कि हमें तहरीक चला रहे हैं और बहुत जोश इस तरीके से वो बोल रही है, मगर बैरिस्टर गौहर सारे कारकुनों को कह रहे हैं कि इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तहरीकें चलाई मशवरा दे रहे हैं वो। जी देखिए, तहरीक चलाने में दो चीजें हुई है। एक तो बोलते ना कुछ नई आस्तीनें बनी, कुछ नए सांप पाले गए, चलो इसी बहाने कुछ कम जर्फ पहचाने गए। हमारे को पहली वाली तहरीक में हमें ये पता चला, अमीन गंडापुर बहुत जोश से आगे आए थे